Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that select the correct statement for the work, heat and the change in the internal energy. For this, four options are given to us. First option is heat supplied and work done depend on the initial and the final state. Second option is change in the internal energy depends on the initial and final states only. Third option is heat and work depend on the path between the 2 points and the fourth option is all of this. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन समझते हैं हम. क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें वर्क, हीट और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है इसके लिए दिए गए हुए चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. अब हमारे पास ऑप्शंस क्या गिवन है कि जो हीट सप्लाइड है और जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है. सेकेंड ऑप्शन में बोला जा रहा है जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है जिसे हम डेल्टा यू से डिनोट करते हैं वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट ऑप्शन हमें बोला गया है हीट एंड वर्क डिपेंड ऑन द पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स. जो हीट एंड वर्क है वो जो पाथ होता है उसमें कहीं पर भी अगर हम 2 पॉइंट्स ले लेंगे तो उसमें वो डिपेंड करता है. और फोर्थ ऑप्शन तो ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट रहेगा उसे पहले हम समझते हैं. तो हमारा की कंसेप्ट जो रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो रहेगा स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन. अब स्टेट फंक्शन क्या होता है हमारा? स्टेट फंक्शन मतलब जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है और पाथ फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करता है. तो हम यहाँ पे की कंसेप्ट में क्या लिख रहे हैं? स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन. तो यहाँ पे हमारा स्टेट फंक्शन जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है. जैसा कि थर्ड ऑप्शन में आप देख सकते हो उन्होंने बोला है पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स. कोई भी 2 पॉइंट के बीच का जो पाथ है वो ऐसा. तो ये कोई भी 2 पॉइंट नहीं, हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. तो स्टेट फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है. वही जो हमारा पाथ फंक्शन है वो हमारा पाथ पे डिपेंड करेगा. पाथ फंक्शन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें इनिशियल और फाइनल स्टेट से ज्यादा उसके पाथ को कंसीडर करना पड़ता है. अब अगर हम बात करें यहाँ पे वर्क, हीट और चेंज इन इंटरनल एनर्जी की, तो सबसे पहले हम वर्क को किससे डिनोट करते हैं? W से. हीट को किससे डिनोट कर सकते हैं हम? डेल्टा Q से. और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसे हम डेल्टा U से डिनोट कर सकते हैं. तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे W, ये हो जाएगा डेल्टा Q और यहाँ पे एक और आ जाएगा डेल्टा U. डेल्टा Q जो है वो हीट को डिनोट कर रहा है, डेल्टा U जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिनोट कर रहा है. तो इसमें से जो डेल्टा Q और जो W है हमारा वो क्या है? पाथ फंक्शन है. तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पाथ फंक्शन. वही अगर हम डेल्टा U की बात करें तो डेल्टा U जो है वो क्या है हमारा? स्टेट फंक्शन है. तो यहाँ पे हम स्टेट फंक्शन लिख लेंगे. तो डेल्टा U क्योंकि वो हमारा स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा U को मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी को जब हम कंसिडर करेंगे तो हमें क्या दिखना है कि वो किस पे डिपेंड करना चाहिए? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे. जैसा कि अगर हम ऑप्शन 2 को पढ़े तो ऑप्शन 2 में क्या बोला है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा U के बारे में बात चल रही है. डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ओनली. तो स्टेट फंक्शन में हमने यही तो पढ़ा है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. तो ये हो जाएगा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. और वही पाथ फंक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन पाथ. पाथ फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड करता है. तो मतलब जो हमारा ऑप्शन 2 है वो तो हमारा राइट आंसर हो गया. अब ऑप्शन 1 को भी पढ़ लेते हैं. इसमें हीट सप्लाइड और वर्क मतलब डेल्टा Q और जो हमारा W है इसके बारे में बात चल रही है. जो W और डेल्टा Q ये क्या है? पाथ फंक्शन. तो किस पे डिपेंड करेगा? पाथ पे. पर हमें ऑप्शन 1 में क्या बोला गया? वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है. तो ये तो गलत हो जाएगा. तो इसीलिए ऑप्शन 1 जो है वो रॉन्ग है. अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं. हीट एंड वर्क मतलब W और Q की बात चल रही है फिर से.
depend on the path between the 2 points. अब यहाँ पे इन लोगों ने पाथ के बारे में बात की है, बट पाथ पे कौन सा होना चाहिए, जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है उसके बीच का पूरा पाथ हमें कंसिडर करना है। हम कोई भी 2 पॉइंट कंसिडर कर लेंगे, जैसा कि अगर ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हमारा टोटल पाथ है, बट अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट कंसिडर कर लूं, मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट, सिर्फ ये पाथ अगर मैं कंसिडर करूंगी तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है डिपेंड्स ऑन द पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स। इफ अगर ये ऑप्शन रहता कि डिपेंड्स ऑन द पाथ तो ये ऑप्शन सही हो जाता, बट क्योंकि इन्होंने बिटवीन द 2 पॉइंट्स लिखा है तो यहाँ पे स्पेशली इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है इनिशियल या फाइनल पॉइंट। इफ क्वेश्चन में मेंशन रहे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, देन आप बोल सकते हैं यस हीट एंड वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ। तो दैट मीन्स ऑप्शन 3 भी हमारा गलत हो जाता है और ऑप्शन 4 तो गलत ही रहेगा, which also means that the final answer for this question will be the option 2. The change in internal energy depends on the initial and the final states only. So I hope you understood it well. Best of luck.